हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे राजी खुशी होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। आज मैं वीडियो जो है मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ता क्या, मैंने बताया आपको, हम लोग सुबह में भात खाते हैं और दिन को रोटी खाते हैं। तो वैसे आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है, वो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, कोई पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज का जो ब्लॉग है मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मेरी प्रॉपर जो ब्लॉग है वो क्यों नहीं आती हैं, वो कौन सा कारण है, कौन सा रीज़न है जिस वजह से मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो मैं आज इसी बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मुझे ना ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप जो है व्लॉग मतलब जो है प्रॉपर नहीं आती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आप लोगों के साथ आज बातचीत में शेयर करूंगी। उसका कारण ये है कि जो मेरी प्रॉपर व्लॉग नहीं आ रही हैं, सबसे पहले बात होती है, हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी हो, मतलब XYZ किसी भी काम को मान के चलो, चाहे पढ़ाई हो या फिर व्लॉगिंग करना हो, मतलब कोई भी काम, तो उस काम के लिए सपोर्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरी फैमिली में तो चलो मैं पहले फैमिली का इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ। जो मेरी ससुराल वाली फैमिली है उसमें मेरे सासू जी रहती हैं और मिस्टर जी और मेरी 2 ननद हैं, उनकी शादी हो रखी है, वो अपने अपने ससुराल में रहते हैं और ससुर जी तो एक्सपायर हो रखे हैं। बाकी इतनी फैमिली है। और मायके की बात करूं तो मायके पे मेरी मम्मी है और मेरे जो पापा हैं, वो पापा जो है वो लगभग 2-3 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो और एक बड़ा भाई है, सॉरी हाँ, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है और मैं थी तो मैं इधर आ चुकी हूँ। क्या है ना कि पता नहीं, मैं जब भी मतलब पापा के बारे में सोचती हूँ या कुछ भी, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, बट तो चलिए वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। मैं ये कह रही थी कि हाँ, फैमिली का इंट्रोडक्शन तो मैंने करा लिया है। और रही मेरी यहाँ वाली फैमिली की बात, तो मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरी पढ़ाई जो है वो BA मैंने कंप्लीट करा हुआ है। पढ़ाई इस साल मैंने कुछ भी नहीं करा, मतलब गैप लिया हुआ है, क्योंकि उसी टाइम मेरी शादी हुई, तो फिर उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसी वजह से इस साल जो है मेरा वो इस साल ऐसे ही हो गया। तो बाकी देखते हैं आगे, तो मैं पढ़ाई करूँगी या फिर कुछ और जो भी होगा, पर करूँगी ज़रूर। और बात रही मेरी ब्लॉग जो है वो प्रॉपर ना आने का, तो सबसे पहले मैंने बताया सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी फैमिली में लेके चलूँ मैं आपको, तो मेरी फैमिली में किसी का सपोर्ट नहीं है सिवाय हस्बैंड जी के। मिस्टर जी तो फुल सपोर्ट करते रहते हैं, वो पहले भी मुझे सपोर्ट करते थे, शादी से पहले भी, चाहे तो कुछ भी कर, किसी भी मतलब फील्ड में जा भाई, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात बाकी मेरी फैमिली मेंबर में किसी का सपोर्ट नहीं है। आपने देखा होगा मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा खेती से करती हूँ, घर पे जो है वो बहुत कम करती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही माहौल सही नहीं होता है तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। और आप लोगों को पता ही है गांव में मतलब, और हमारे गांव का माहौल ना कुछ उस टाइप का है भी नहीं जिससे कि मुझे थोड़ा व्लॉग बनाने में जो हो आसानी हो। आपको पता है एक तालाब होता है, तो तालाब में अगर 20 मछली होंगी तो उसमें 10 मछली अच्छी होती हैं और 10 मछली खराब होती हैं, मतलब समझ सकते हो आप लोग। गांव है या फिर परिवार में देखना, कोई 4 लोग भी होंगे तो 2 अच्छे होंगे, 2 खराब होंगे। तो कुल मिला के बात यही है। गांव में जाना मतलब गांव के लाइफ स्टाइल को दिखाना और फ़ोन को ऐसे हाथ पे पकड़ के ब्लॉगिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कहते रहते हैं इसके पास और कोई काम नहीं होगा, वो 24 घंटे फ़ोन पे वीडियो बनाती रहते हैं, ये वो। खैर मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं है, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो लोग, क्योंकि मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मुझे जो करना है मैं खुद करती हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलने वाले बोलते रहेंगे और करने वाले करते रहते हैं, मुझे उस चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई भी काम करें तो उस काम को लेके
फैमिली मेंबर, सबसे पहले बाहर वालों का तो खैर कोई नहीं, बाहर वालों के तो उनसे तो हमें क्या ही लेना, क्योंकि हमें मतलब अपने परिवार के लिए हमको अच्छा होना चाहिए, उनके लिए हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर मतलब बाहर वालों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उनके लिए खराब होना चाहिए, बट जो सबसे पहले अपनी फैमिली है, फैमिली मेंबर है, उनके साथ हमारा जो आचरण है, हमारा जो बिहेव, जो नेचर है, हमारी जो भावनाएं हैं, उनके प्रति सही होनी चाहिए। तब जाके एक फैमिली बनती है, एक परिवार तैयार होता है। तो कुछ ऐसी बात है। बाहर देखना, पता नहीं कुत्ते ना लड़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और रही बात, मैं जो गांव के जो माहौल की बात करूं, उसकी बात करती हूँ। देखो, गांव में भी आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं, उनको बेटियां ही समझते हैं। बट बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो कभी भी अपनी बहू को मतलब अपनी बहू को अपनी बेटे की जगह पे कभी नहीं रख सकते। देखो, लोग कहते हैं कि ससुराल वाले खराब होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, हर किसी के ससुराल वाले खराब भी नहीं होते हैं, और हर किसी की फैमिली में सास ससुर अच्छे भी नहीं होते हैं। किसी की फैमिली में खराब होते हैं तो किसी की फैमिली में अच्छे होते हैं। ये तो घर घर की कहानी है, आप सभी लोगों को पता ही है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, तो ससुराल पे ना थोड़ा सा माहौल कुछ दूसरे टाइप का बन जाता है। ससुराल वालों के लिए लाख कितनी भी उनके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन वो बहू को बहू तो समझेंगे, लेकिन अपनी बहू को अपनी बेटियों का दर्जा कभी नहीं दे सकते। कभी अगर किसी लेडीज की प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा हो तो सास जो है, सास लोग कहते हैं कि क्या हुआ, अभी तो 5वां 6वां महीना है, उतना भी उनको दिक्कत नहीं आ रही है कि ये वो काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, ये वो जो भी है। और अगर अपनी बेटी को 5वां 6वां महीना प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा हो, तब तो ऐसे कहेंगे कि उसको इतने मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, दिक्कत होगी, बाद में ये होगा वो होगा। और बहू पे बात आएगी तब तो कहेंगे कि हमने भी तो कराई है, जब हमारे टाइम पे तो हम तो घास भी लाए थे, हम तो गौशाला भी गए थे, चक्की पे भी गए थे, जंगल भी गए। उनको ये सब बातें याद आती है। अगर वही सिचुएशन सेम पीरियड लड़की अपनी बेटी का होगा, तब कहेंगे कि नहीं, उसको दिक्कत होगी, वो कमजोर होगी, कल को कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको ही दिक्कत होगी, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो मैं इतना जो डिफरेंट है वो होता है, मैं सबके लिए नहीं कहना चाहूंगी, मैं बस उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे ही करते हैं। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि यार हम लोग ससुराल जाए और ससुराल वालों के साथ खराब बिहेवियर करें। जहाँ तक मेरी सोच जाती है, मुझे तो लगता है जितने भी मेरी फ्रेंड लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करती हूँ, उनको देख के या फिर किसी को भी मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसे कोई लड़की नहीं सोचती है हमको ससुराल पे जाना है और वहाँ का जो माहौल होता है वो खराब करना है, कोई नहीं सोचता ऐसे। हर कोई लड़की यही सोचती है कि यार हमको जाना है और एक बहुत ही अच्छा सा फैमिली का जो माहौल होता है वो बनाना है, और एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली तैयार करनी है। बट होता ही है कि जो हमारे गार्जियन लोग होते हैं ना, हमारे गार्जियनों का हमको अच्छे से ट्रीट करना और हमारा जो मार्गदर्शन होता है वो सही से करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर उन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन सही कर लिया, अगर वो लोग भाई, अगर कोई बेटी किसी के घर पे बहू बन के आती है तो उनको फर्ज बनता है, वो लोग भाई उसको, अगर उसके ससुराल वाले फैमिली वाले उसको अगर इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि नहीं यार ये हम बहू नहीं लाए हैं, हमारी भी एक और बेटी आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की भी सोचेगी ना कि यार हाँ, ये हमको मतलब मेरी फैमिली मुझे एक बेटी की तरह मानती है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की भी यार उनको अपने मम्मी पापा के जैसे मानेगी और वैसे ही बिहेवियर करेगी। बट अक्सर परिवारों में ऐसे होता है कि लोग बहू और बेटी दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे भी नहीं आता समझ में, बट करते हैं ऐसे, मुझे तो यही लगता है। और कुछ ऐसी ही बात है। और जहाँ तक मैं बात करूँ मम्मी पापा के अलावा दुनिया में कोई भी हमको ऐसे जो प्यार होता है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ को
माता और पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो उनको भी भगवान कहा जाता है। और देखना, कोई भी बच्चा हो वो कितना भी सेक्रीफाइस हो जाए, मतलब वो बच्चा कितना भी सक्सेस हो जाए अपनी लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई कर ले, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन लेगा अपनी मेहनत से। मतलब अगर कुछ भी बन लेता है वो बन तो जाएगा और अपनी फैमिली भी बसा लेगा। बट अगर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करता है, अपनी मम्मी पापा को नहीं मानता है, तो देखना चाहिए वो किसी भी ऊंचे पद पे क्यों ना होगा, लेकिन खुश अपने जीवन में कभी नहीं रह सकता। क्योंकि मैंने ये देखी है और मैं कहीं सुनी हुई कहानियां नहीं बता रही। तो प्लीज 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कहीं होता है, देखना आज की डेट में लव मैरिज हो गया, जो भी हो गया, सारे लोग बहुत सारे मतलब कोई भाग रहे हैं घर से, मतलब जो भी है मम्मी पापा के खिलाफ जाके शादी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लव मैरिज ना करो, देखना कहीं कहीं पे लव मैरिज भी सक्सेस होती हैं और कहीं कहीं आप लोग देख ही रहे होंगे लव मैरिज भी। वो अभी श्रद्धा आफ्ताब वाला हत्याकांड हुआ था, जो उसने भी, वो भी लिव इन में रह रही थी अपने मम्मी पापा के विरोध जाके, और देखना क्या हुआ लास्ट में। भगवान न करे ऐसे किसी के साथ हो। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं इंडिया में जो आए दिन होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। तो कुछ यही बात है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी मम्मी पापा को इज्जत दें। क्योंकि मुझे पता है हमने भी इतनी छोटी एज में मतलब अपने पापा को खोया है, तो मुझे उस चीज का मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मेरी जो मैं भी ये बात कह रही हूँ वो सिर्फ वही लोग फील कर सकते हैं जिनके पापा नहीं होंगे, या फिर जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज भी मैं कहीं पे जाऊं, या फिर कॉलेज हो गया, मार्केट हो गया, तो मतलब गाड़ी में बैठे हैं, तो अगर मेरे सामने कोई मतलब समझ लो एक पिता और बेटी बैठे हों और प्यार से मतलब बात ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमको भी ये लगता है कि यार काश हमारे भी पापा होते, हमारे साथ होते। तो बिना मम्मी पापा के बहुत सारी दिक्कतें जो है वो लाइफ में आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी मम्मी और पापा की रिस्पेक्ट करें, उनको बहुत सारा इज्जत दे, बहुत सारी प्यार दे। क्योंकि आज का बच्चा कहता है कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। देखना, ये वर्ड कभी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए जितने सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो हर कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते अपनी औलाद से कि हमने तुम्हारे लिए इतनी सेक्रीफाइस करे हैं, हमको इतना जो है मेहनत करनी पड़ी है, इतना ये वो कभी नहीं कहते। और ना ही मुझे लगता है किसी के मम्मी पापा ऐसे कहेंगे, ऐसे कोई नहीं कहता है। लेकिन कल को एक औलाद होती है और 20-25 साल बाद वो जब अपने होश और अपनी समझ वाला हो जाता है, तो फिर वो कहता है क्या किया ही क्या है तुम लोगों ने हमारे लिए, अब हमको अपनी पसंद की शादी भी नहीं करने देते, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो जिंदगी के हर फैसले अपने माता पिता के साथ शेयर करें और उन्हीं की रजामंदी से कोई भी काम करें, ताकि जो आपकी आगे की लाइफ है वो हमेशा अच्छी ही गुजरे। क्योंकि जिनके साथ मम्मी पापा का आशीर्वाद होता है, वो चाहे किसी भी हाल में हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो हमेशा दिल से और खुशियों से अमीर होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है। बहुत ही ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो उतना ही बहुत सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत होता है, और एक हम सफ़र से बढ़ के लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। तो उनसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतना प्यारा हम सफ़र दिया है। मुझे नहीं लगता उनसे बेटर मम्मी पापा मेरे लिए लाइफ में कभी मिल भी सकते हैं। तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ, मैं जब भी मुझे चाहे फिर वो किसी का भी जन्म हो, पशु पक्षी किसी में भी, तो मुझे वही माँ और वही पिता मिले। चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये बातें गलत लगी हो, चुभी होंगी, बट मैंने सिर्फ अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करी है कि मतलब जो भी था वो मैंने आप लोगों को बताया है। मैं कोशिश करूंगी कि कोशिश नहीं, अब मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। मैंने आपको सबसे बड़ा रीज़न तो बता ही दिया है कि ये बात है, तो अब तो मेरी प्रॉपर व्लॉग आएंगी, मतलब आ ही जाएंगी।
चलिए फिर बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। और सॉरी हाँ, अगर मैंने आप लोगों को बोर किया होगा, रुलाया होगा, अगर आप लोगों को मेरी जो बातें हैं वो चुभी होंगी, वो गलत होगी, उसके लिए भी मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बट मेरा आपको हर्ट करने का, आपको बोर करने का कोई भी इरादा नहीं था। बस मेरा इरादा आपको अपनी बात पहुँचाने का था। चलिए फिर बाय, लव यू माय ऑल फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैंने बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पका दी है और आप लोगों को भी बहुत मतलब अपनी बकवास से पका दिया है, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसका कुल मिला के सार ये निकलता है कि मेरी फैमिली में किसी का भी मेरी वीडियो बनाने से लेके हो गया या फिर मेरी मतलब कुछ भी XYZ, तो मेरी फैमिली में मिस्टर जी के अलावा और किसी का भी मतलब एनीवन, किसी का भी सपोर्ट नहीं है, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। तो आपने देखा होगा मेरा बहुत सारे ब्लॉग जो है वो खेती से होते हैं, मतलब घर के कम होते हैं, तो एक यही बहुत बड़ा रीज़न है। बट मैंने सोच लिया है अब किसी को खैर जो भी लगता हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, तो मैं ये करूँगी क्योंकि अगर अपना हम सफ़र साथ है तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। तेरा साथ है जो मुझे क्या कमी है।